हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर 3 सेक्टर पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के टर्म्स में हम अब सेक्टर्स पढ़ रहे हैं। सो ओनरशिप के टर्म्स में 2 सेक्टर होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले देखते हैं पब्लिक सेक्टर क्या होता है। सो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है दैट इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जिसकी ओनर गवर्नमेंट होती है, जिस सेक्टर को कंट्रोल एंड मैनेज गवर्नमेंट करती है। इसका एग्जाम्पल जैसे है रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस। रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर के अंडर आ जाते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं। गवर्नमेंट ही इन्हें ओनर करती है, गवर्नमेंट ही इन्हें कंट्रोल एंड मैनेज करती है, इसीलिए रेलवेज और पोस्ट ऑफिस जो है पब्लिक सेक्टर के अंडर आ जाते हैं। अब देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है। सो पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट अलॉन्ग विथ सोशल वेलफेयर। मीन्स जो पब्लिक सेक्टर होती हैं उन्हें प्रॉफिट तो अर्न करना होता है क्योंकि लॉस में कोई भी एंटरप्राइजेस वर्क नहीं कर सकती है, तो प्रॉफिट तो सब एंटरप्राइजेस को अर्न करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ होता है सोशल वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर का प्रॉफिट अर्न करने के अलावा जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। मीन्स जो हमारी सोसाइटी है उसका वेलफेयर, उसका वेलबींग, जो लोग हैं उनका वेलबींग। सोशल वेलफेयर को पब्लिक सेक्टर के अंडर सेक्रीफाइस नहीं किया जाता है, प्रॉफिट भी अर्न किया जाता है, साथ साथ सोशल वेलफेयर भी किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर इज दैट सेक्टर दैट इज owned, controlled and managed by private individuals और companies। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसकी ओनर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर कोई कंपनी होती है। मींस गवर्नमेंट के अलावा कोई और ओनर होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसकी ओनर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी होती है, जिसे कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं और मैनेज भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनी करती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है टाटा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एट्सेट्रा। जो टाटा है या फिर जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये क्या है, हमारी कंट्री की बहुत ही फेमस कंट्रीज़ हैं और इन्हें कौन ओन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसकी ओनर कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटिव है वो ये है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। यहाँ पर सोशल वेलफेयर इनका मोटिव नहीं होता है, इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। नेक्स्ट है वाई गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड। क्यों गवर्नमेंट को मनी स्पेंड करना पड़ता है? क्यों गवर्नमेंट जो है एक सेक्टर को ओन करती है? क्यों सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल हैंडल नहीं करते हैं? तो वही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्यों गवर्नमेंट को मनी स्पेंड करनी पड़ती है, क्या उसके पीछे रीजंस हैं। सो फर्स्ट रीज़न है some services or things need spending large sum of money which is beyond the capacity of private sector। कुछ सर्विसेज या चीज़ें या फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें लार्ज सम ऑफ मनी, जिसमें बहुत अमाउंट में पैसा लगाना पड़ता है, और इतना पैसा लगाना जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी के अंडर नहीं आता है। उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर सके। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उन्हें स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड कर सकती है क्योंकि वो पूरी कंट्री से क्या करती है? टैक्स या अदर फॉर्म से मनी कलेक्ट करती है। इसीलिए गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है उन प्रोजेक्ट्स पर जहाँ पर लार्ज अमाउंट में मनी चाहिए। नेक्स्ट है
collecting money from thousands of people who will use these facilities is not easy. Means अगर facilities available करा भी दी तो जो लोग उस फैसिलिटी को यूज़ करेंगे उन लोगों से मनी कलेक्ट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि एक या दो पर्सन्स उस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, उस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो सब लोगों से मनी कलेक्ट करना प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता है। और जब गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है तो गवर्नमेंट मनी कलेक्ट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जो है रोड्स बनाती है, सो रोड्स की सब लोग यूज़ करते हैं। अगर वही रोड प्राइवेट सेक्टर बनाएगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए सबसे मनी अवेल कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट वो मनी एज अ टैक्स फॉर्म में ले लेती है, एज अ टैक्स फॉर्म में कलेक्ट कर सकती है ईजीली। इसीलिए वो सर्विसेज जिसे अवेलेबल कराने के बाद थाउजेंड ऑफ पीपल से मनी कलेक्ट करना प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफ़िकल्ट होगा, वहाँ पर गवर्नमेंट मनी स्पेंड करती है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर विल चार्ज हाई रेट फॉर यूज़। जो प्राइवेट सेक्टर है अगर वो कोई सर्विस या कोई फैसिलिटी अवेलेबल करा रही है तो वो उसके लिए हाई प्राइस चार्ज करेगी। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज होती हैं, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो वो प्रॉफिट अर्न करने में ही फोकस करेंगी। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हाई रेट चार्ज करेगी वहाँ पर गवर्नमेंट को मनी स्पेंड करनी पड़ती है, ताकि क्या हो सके, सब लोग उस फैसिलिटीज़ को चीप प्राइसेस पे या रीज़नेबल प्राइसेस पे यूज़ कर सकें, सब तक वो फैसिलिटी पहुंच सकें। इसीलिए गवर्नमेंट भी वहाँ पर स्पेंड करती है। नेक्स्ट है there are some activities which the government has to support, for example selling electricity at low cost, public distribution system। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही पड़ता है। जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन करते हैं, जिसके लिए उन्हें मशीन को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को लो कॉस्ट पर सेल करती है। क्यों सेल करती है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं गुड्स, उनका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा। तो उन इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करने के लिए, उन इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करने के लिए और प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट उन्हें लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, ताकि वो और प्रोड्यूस करें। जो गवर्नमेंट है जितनी इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस होता है उससे कम प्राइस पे उन्हें सेल करती है, और जो बाकी बचा हुआ प्राइस है वो गवर्नमेंट खुद ही बियर करती है। दूसरा एग्जांपल है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट फार्मर से क्या करती है, वीट या राइस लेती है एट फेयर प्राइसेस। मीन्स जितना प्राइस मिलना चाहिए फार्मर को, एक अच्छे खासे प्राइस पर फार्मर से क्या करती है गवर्नमेंट, वीट और राइस लेती है। उसके बाद उन्हें क्या करती है, स्टोर करके रखती है, और राशन शॉप्स के जरिए वो कंज्यूमर्स को वो वीट और राइस सेल करती है, बहुत ही कम प्राइस में सेल करती है। 2 रुपीज़ kg, 3 रुपीज़ kg, ऐसे में जो गवर्नमेंट है राशन शॉप के ज़रिए बहुत कम प्राइस पर कंज्यूमर्स को जो वीट और राइस है वो सेल करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट फार्मर और कंज्यूमर्स दोनों को ही सपोर्ट कर रही है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ सेक्शन से कुछ एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड। मीन्स कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को उन एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना ही पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ की फैसिलिटी वो फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी कंट्री के सिटीजन्स को प्रोवाइड कराएं। जैसे हमारी कंट्री में बहुत से पुअर सेक्शंस हैं जो एजुकेशन या हेल्थ की फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं करा सकते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन पुअर सेक्शन को एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल कराएं। इसीलिए गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता है, इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए गवर्नमेंट को वहाँ पर स्पेंड करना पड़ता है।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड नीड्स टू टेक केयर ऑफ पोरेस्ट एंड इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ कंट्री। जो गवर्नमेंट है उन्हें ह्यूमन डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स है उनमें फोकस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे जो एजुकेशन और हेल्थ है वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंडर आ जाता है, तो जो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के उस पर गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ता है, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर गवर्नमेंट को मनी स्पेंड करनी पड़ती है। दूसरा है कि जो पुअरेस्ट और इग्नोर्ड रीजन्स हैं हमारी कंट्री के, उनका ख्याल रखना भी क्या है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसीलिए गवर्नमेंट को उन सेक्शंस पर या उन रीजन्स पर भी फोकस करना पड़ता है, इसीलिए गवर्नमेंट को भी वहाँ पर मनी स्पेंड करनी पड़ती है। आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।